भारत के अंदर मजीद राफेल तैयारे इस महीने पहुंच जाएंगे और इन राफेल तैयारों को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक बहुत बड़ी और हिस्टोरिक डील जो है वो चाइना के साथ साइन की थी कि चाइना पाकिस्तान को 25 J-10C फाइटर जेट देगा। लेकिन इसी बीच बहुत बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट डील साइन करने का फैसला कर लिया है। ये अब बहुत भारत के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन चुकी है कि चाइना लगातार पाकिस्तान को हथियार फराहम कर रहा है, वो भी लीथल। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी दुनिया के अंदर पता है कि बिल्कुल क्रैश है, कोई इसका स्टेबिलिटी है नहीं। तो दुनिया वाले ये समझते थे कि पाकिस्तान का अब सिक्योरिटी जो है वो स्टेक पर लग जाएगी और भारत जो चाहेगा कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दुनिया ने जो सोचा था वो बिल्कुल उसके उलट हो गया। चाइना बगैर सोचे समझे पाकिस्तान को हर तरीके से मदद फराहम कर रही है। अब ये स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान को देने जा रहे हैं। तुर्की ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ TFX फाइटर जेट जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट है, 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, उसकी डील साइन कर चुका है। चाइना पाकिस्तान तुर्की के जहाजों पर काम कर रहे हैं और इसी बीच J-20 फाइटर जेट की जो आमद है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए वो बड़ी खुशाइंद है। तो हम इस खबर को मजीद ब्रेक करेंगे, आपके सामने रखेंगे ताकि आपको मालूम पड़ सके कि मामला क्या चल रहे हैं। छोटी सी गुजारिश है कि हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करें, पास मौजूद घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कश्मीर का मामला अब और ज्यादा अग्रेसिव तरीके से आगे जाएगा। देखिए कि पाकिस्तान ने, ये एक फैक्ट है कि पाकिस्तान ने सिर्फ बयानबाजी की है, कश्मीर के ऊपर ऐसा सच काम नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने अच्छे से काम किया है। जब भारत ने अगस्त 2019 के अंदर स्पेशल स्टेटस कश्मीर का तब्दील किया तो चाइना ने अपनी फौज जो है वो बॉर्डर पर लगा दी। तो ये पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी। तो चाइना ने पाकिस्तान के लिए एक रास्ता बनाया कि कश्मीर को हम आजाद करवा सकते हैं और सिर्फ इस तरीके से। भारत जो है वो डिप्लोमेटिक तरीके से मानेगा ही नहीं। तो चाइना ने अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किए हैं बॉर्डर के ऊपर, जरा उसकी तरफ जाते हैं। चाइना ने अपनी फौज को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। लद्दाख सेक्टर से पेंगोंग जो झील है उससे वापस बुलाना शुरू कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश से अपनी फौज को पीछे हटाया है। अब फौज पीछे हटाकर चाइना जो है वो अपने रोबोट तैनात कर रही है। वहां पर रोबोटिक टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि भारत के लिए और ज्यादा खतरनाक है। देखिए कि भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम लेकर आ गया ताकि वो पाकिस्तान को एंगेज कर सके। उसका तोड़ पहले ही चाइना ने पाकिस्तान को दिया और HQ-9 डिफेंस सिस्टम बिल्कुल S-400 मिसाइल सिस्टम की कॉपी थी, चाइना ने वो पाकिस्तान को फराहम कर दिया। इसके अलावा भारत राफेल तैयारे लेके आया। पाकिस्तान ने चाइना से 2 किस्म के फाइटर जेट लिए, एक J-10C और दूसरा अब जो J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट है वो पाकिस्तान के पास आ गए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चाइना पाकिस्तान की एयरफोर्स पर बहुत ज्यादा एतमाद करती है और इतलात ये आ रही हैं कि अगर कल को लड़ाई होती है पाकिस्तान और चाइना भारत के दरमियान तो चाइना की एयरफोर्स को भी पाकिस्तान की एयरफोर्स लीड करेगी। ये एक बहुत अहम बात निकलकर सामने आई है। तो लिहाजा चाइना ने जंग से कबल अज वक्त अपने फाइटर जेट पाकिस्तान के बेसिस पर उतारने शुरू कर दिए हैं ताकि पाकिस्तान उनसे जो है मुख्तलिफ उनसे एक्सपीरियंस हासिल करें और वो जंग के अंदर फिर वो एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें। अब पाकिस्तान पहले F-16 की बात करता था, फिर JF-17 थंडर आ गए, ब्लॉक 3 आ गया, लेकिन अब चाइना ने कहा कि हर चीज साइड पे करें, ये फाइटर जेट लें हमारे से और भारत के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस कायम करें।